इस सब के बीच में आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिल पर अपनी बात रखी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बीच बीच में काफी हंगामा हो रहा था। उनके भाषण में कहे गए शब्दों पर सत्ता पक्ष ने कई बार आपत्ति की। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बीजेपी जानती है कि वो इस बिल को पास नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में जो हो रहा है उससे बीजेपी डर रही है, आपकी पावर कम होती जा रही है। ऐसे में सरकार जो बिल लेकर आ रही है उसका महिला सशक्तिकरण से लेना देना नहीं। बीजेपी इस महिला आरक्षण बिल के जरिए देश का चुनावी नक्शा बदलना चाहती है, जैसा कि असम में किया, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम ओबीसी का हक छीनने नहीं देंगे। आप उन्हें हिंदू बताते हो लेकिन उन्हें देश में उनका हक नहीं दिलाते। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी साफ किया कि विपक्ष इस बिल को पास नहीं होने देगा। वोटिंग से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बीच बीच में हंगामा होता रहा। उनके भाषण में कहे गए शब्दों पर सत्ता पक्ष ने कई बार आपत्ति की। खासतौर से जब एक जादूगर की कहानी के जरिए उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की तो इस पर सत्ता पक्ष भड़क गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके शब्दों पर कड़ा एतराज जताया और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेता प्रतिपक्ष से कहा कि वो पीएम के लिए कहे गए अपने शब्दों पर माफी मांगे। All of us, every single one in this room has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. As Rijuju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. We have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that, in 5 minutes, achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. Of what is happening in the politics of this country. You're scared of the erosion of your strength. You're imagining that you can do it in India. And you need a constitutional amendment to do that. And under no circumstances are we going to allow you to do it. Yes. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. You call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको? राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तभी उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन अपोज उस समय का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। राहुल गांधी जी उसका जवाब दे सकते हैं कि राजीव गांधी जी ने क्यों अपोज किया था ओबीसी रिजर्वेशन। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे राहुल गांधी ने आज अपना भाषण 16 नंबर की एक पहेली के साथ खत्म किया।
is in the number आज ये 16. नंबर काफी ट्रेंड कर रहा This है। 16 number. लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ये किस तरह का कोड वर्ड है। सोशल मीडिया पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पास है, जो उन्होंने अभी दिया नहीं। राहुल ने पीएम मोदी के कल दिए गए भाषण का हवाला देते हुए इस नंबर को सदन में अचानक उछाल दिया। उनके इस नंबर गेम ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे। कुछ ने कहा है कि शायद टीडीपी के 16 सांसदों की बात हो रही है, कुछ ने कहा कि शायद किसी 16 मिनट के वीडियो का हवाला है, कुछ ने कहा कि शायद किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़ी बात है। राहुल गांधी ने यह बात लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिलों पर बहस के दौरान कही। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो किसी ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहे हो जो सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, या फिर ये एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है जिससे लोगों का ध्यान खींचने के साथ सरकार को घेरा जाए। ये सब कयास है, क्योंकि उन्होंने 16 नंबर तो बोला, लेकिन इसका राज नहीं खोला। मुमकिन है इसका रहस्य वो सोशल मीडिया पर खोले, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में सस्पेंस जरूर बढ़ा दिया। Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting. And I suddenly noticed. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. क्या पजल है? आपने बोला पजल है और 16 का नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे, क्या है सॉल्व? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। पहले ऐसा लगा सुनने में जैसे राहुल जी 16 नवंबर का जिक्र कर रहे हैं, फिर ध्यान दिया तो लगा कि नहीं, वो 16 नंबर बोल रहे हैं। लेकिन आज का जो मामला था उससे इसका क्या रेफरेंस पॉइंट है, अब ये वो खुद ही एक पजल सॉल्व कर पाएंगे तो बेहतर होगा। खैर,